Hello students, welcome back to Simply Tutor classes. So today we will cover our topic from promotion mix that is personal selling. जैसा कि सेल प्रमोशन आप लोग कर चुके हैं, सेल प्रमोशन क्या होता है, आज हम करेंगे पर्सनल सेलिंग, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एडवर्टाइजिंग। चलिए बात करते हैं पर्सनल सेलिंग की। पर्सनल सेलिंग पार्ट होता है किसका? प्रमोशन मिक्स का। प्रमोशन मिक्स का एक पार्ट है जहाँ पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन। अब ये जो हम बोल रहे हैं पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन, ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है ये किस किस के बीच में हो रहा है? ये कम्युनिकेशन हो रहा है सेल्समैन के बीच में और कस्टमर के बीच में। मतलब देयर इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन द बोथ पर्सन, वन इज द सेल्समैन, वन इज द कस्टमर। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है जो सेल्स पर्सन होता है वो घर घर जाकर सामान बेचता है। जैसा कि आपने भी देखा होगा, आपके घर पर आकर कोई वॉशिंग पाउडर बेच रहा है, कोई कोई ब्लैंकेट सेल कर रहा है, कोई कुछ इस तरीके से कि घर पर आते हैं, वो अपने प्रोडक्ट के फीचर्स बताते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, देन वो लोग आपको कन्विंस करते हैं कि आप उनका प्रोडक्ट परचेज कर लें। तो वो जो प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पर्सनल सेलिंग। तो यही लिखा हुआ है, पर्सनल सेलिंग एक पार्ट है प्रमोशन मिक्स का, एंड इट इज एन आर्ट ऑफ पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन फॉर परसुएटिंग प्रोस्पेक्ट्स। प्रोस्पेक्ट्स कौन होगा यहाँ पर? होने वाला कस्टमर। जब हमारा कस्टमर बना नहीं, हमें पता है कि हमारा कस्टमर बन सकता है, उसे अपना कस्टमर बनाना और कंज्यूमर इन द सेल्स प्रोसेस। क्लियर? अगर हमने अच्छे से प्रमोशन मिक्स में अपने पर्सनल सेलिंग का कंसेप्ट यूज़ करना है तो उसे और बेटर बनाने के लिए हमें ज़रूरी हो जाएगा एक प्रॉपर एडवर्टाइजिंग सिस्टम उसके साथ जोड़ना, साथ में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, प्राइसिंग क्या होगा प्रोडक्ट का, और प्रोडक्ट के सारे फीचर्स साथ में ऐड ऑन करना। तो ये हो गया हमारा, ये जो हमारा पर्सनल सेलिंग का कंसेप्ट है, दैट इज़ हम बोल सकते हैं कि सबसे सस्ता कंसेप्ट हो गया प्रमोशन मिक्स का। कि यहाँ पर हमें क्या होता है, सेल्समैन रखना है, सेल्समैन रख के सेल्समैन अपने प्रोडक्ट के फीचर्स बताएगा कस्टमर को परसुएट करेगा, कन्विंस करेगा ताकि वो प्रोडक्ट को परचेज कर सके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। कि हम पर्सनल सेलिंग कर रहे हैं तो पर्सनल सेलिंग के ऑब्जेक्टिव क्या हैं? सबसे पहले देखिए, फर्स्ट पॉइंट इज द टू एनहांस द सेल्स वॉल्यूम ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी। हमें क्या करना है? सेल्स वॉल्यूम बढ़ानी है। सेल्स वॉल्यूम किसकी बढ़ानी है? अपने प्रोडक्ट्स की बढ़ानी है, कि हमारी जो प्रोडक्ट की सेल है वो मार्केट में इंक्रीज हो जाए। तो उसके लिए कौन सी स्ट्रेटजी हम यूज कर सकते हैं? पर्सनल सेलिंग। देन टू इंश्योर दैट देयर इज अ प्रॉपर मिक्स ऑफ प्रोडक्ट इन द टोटल सेल वॉल्यूम। प्रोडक्ट मिक्स की हम बात करें तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि एक कंपनी सेल कर रही है, तो वो क्या करना कि हम ये चाहते हैं कि हमारा जितने प्रोडक्ट मिक्स में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबकी सेल अच्छे से हो। तो उसके लिए भी हमें क्या ज़रूरी है? पर्सनल सेलिंग का कंसेप्ट यूज़ करना। To ensure that the market share of the company is increased, and how can the market share of the company be increased? कैसे increase कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन करके। और प्रमोशन का देखिए, एडवर्टीजमेंट जैसे हमारा सबसे महंगा मेजर होता है प्रमोशन मिक्स का, और जो पर्सनल सेलिंग होता है दैट इज सबसे चीपर सिस्टम हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो हमारा सेल्समैन है, हमारे सेल्समैन होते हैं, हमारे एजेंट्स होते हैं, वो कस्टमर तक उनकी पहुंच होती है। तो कस्टमर तक जाकर जो कि एक्चुअल में नीडी होगा उसको वो प्रोडक्ट को सेल करेंगे। नेक्स्ट, टू इंश्योर दैट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी हैव इम्प्रूव। कैसे होगा? देखिए, पर्सनल सेलिंग आप करेंगे, सेल्स इंक्रीज होगी, सेल्स इंक्रीज होगी तो टर्नओवर इंक्रीज होगा, और टर्नओवर इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। Next point is to bring down or reduce the overall selling expenses of the company. How can be the selling expenses of the company can be decreased? कैसे कम कर सकते हैं हम? देखिए, दो तीन पॉइंट्स मैं इसमें जोड़ना चाहूँगी। सबसे पहले सेल वॉल्यूम इंक्रीज होगा। जब सेल वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस है कि प्रॉफिट इंक्रीज होगा, तो जो ओवरऑल कॉस्ट है वो अपने आप सेलिंग की रिड्यूस हो जाएगी। दूसरा, एडवर्टीजमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा महंगा हमारा मीडियम है प्रमोशन मिक्स का। वहीं पर पर्सनल सेलिंग क्या हो गया हमारा? बहुत ही सस्ता मीडियम होता है हमारा प्रमोशन का, तो इससे हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस भी क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। नेक्स्ट, टू गेन न्यू अकाउंट एंड इंश्योर दैट देयर इज अ ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। हमें क्या करना है? बिजनेस को बढ़ाना है। हमें क्या करना है? कस्टमर्स बढ़ाने हैं, कस्टमर्स को ब्रांड लॉयल बनाना है, और ब्रांड लॉयल बनाने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि पर्सनल
सेलिंग की जाए। पर्सनल सेलिंग के बाद पर्सनल सेलिंग में एक और चीज़ ऐड हो जाती है, दैट इज़ द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर के साथ बेटर रिलेशन बनाना ताकि हम अपने कस्टमर को हार्डकोर लॉयल्स बना सकें। अब नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं जहां हमें बताया गया है इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग। क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, सबसे पहले क्रिएटिंग अवेयरनेस। अवेयरनेस किसके लिए क्रिएट की जा रही है? कस्टमर को अवेयर कैसे किया जा रहा है कि कस्टमर को बताया जा रहा है कि जो प्रोडक्ट आपको दिया जा रहा है उसकी रिक्वायरमेंट आपको क्यों है, उससे आपका लाइफस्टाइल अच्छा कैसे बन सकता है, साथ में उस प्रोडक्ट को आप यूज़ कैसे कर सकते हैं, और यूज डेमो देकर ये तो बता देते हैं कि यूज़ कैसे कर सकते हैं, साथ में अगर ये प्रोडक्ट ना हो तो आपको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मतलब ये है कि जनरली एक अवेयर कर रहे हैं कि जो प्रोडक्ट कंपनी आपको सेल करने जा रही है वो आपके लिए किस तरीके से उपयोगी है। नेक्स्ट पॉइंटर्स, डेमोन्स्ट्रेशन प्रोडक्ट बेनिफिट। प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स बताने हैं कि प्रोडक्ट के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कि प्रोडक्ट कैसे बेनिफिशियल है, प्रोडक्ट कस्टमर की लाइफ कैसे इजी बना सकता है, कितने कम प्राइस में प्रोडक्ट कस्टमर को अवेलेबल हो सकता है, कैसे अवेलेबल हो सकता है, गारंटी वारंटी का सिस्टम क्या है उसमें, वो सारी चीज़ें। आंसरिंग क्वेरीज, यहाँ पर क्वेश्चन किसके होंगे, क्वेरीज किसकी होंगी? कस्टमर। तो आंसर किसकी क्वेरीज का दिया जाएगा? कस्टमर की क्वेरीज का। तो यहाँ पर जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी कस्टमर को प्रोडक्ट को लेकर बिफोर परचेजिंग द प्रोडक्ट और वी कैन से आफ्टर परचेजिंग द प्रोडक्ट, देन द कस्टमर कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द सेल्समैन रिगार्डिंग दैट प्रोडक्ट, रिगार्डिंग देयर प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट पॉइंटर्स, काउंटरिंग मिसकंसेप्शन। कई बार होता है ना, किसी चीज़ के बारे में मिसकंसेप्शन होता है। मैं एक एग्जांपल यहाँ पर आपको लेना चाहूँगी, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसीज होता है। जनरली पहले लोगों को लगता था कि वाई इंश्योरेंस पॉलिसीज आर नेसेसरी फॉर अस, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों इसमें पैसा लगाने की ज़रूरत है, लगाना ही नहीं चाहिए। लेकिन इम्पॉर्टेंस बताई गई कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी आपको क्यों ज़रूरी है। जैसे LIC का स्लोगन मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी, कि एक फिक्स टेन्योर होता है। इस टेन्योर में खुदा ना खास्ता अगर आपकी डेथ हो जाए तो जो इंश्योरेंस की पॉलिसी का जितना भी आपका लमसम अमाउंट होता है वो आपके फैमिली मेम्बर्स को मिल जाता है। और इन केस आप सही सलामत रहें तो वो जो पैसा होता है विद इंटरेस्ट रेट आपको मिल जाता है। Next point is that is unearthing the potential inner needs। इनर नीड्स मतलब कई बार ऐसी नीड्स होती हैं जो कस्टमर को खुद नहीं पता होता कि ये प्रोडक्ट उसके लिए कैसे बेनिफिशियल है। तो जो एक सेल्समैन होता है ना, वो नीड जगाता है, उसके अंदर उस नीड को बताता है कि वो नीड मतलब वो प्रोडक्ट उसके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसके बिना उसका काम क्यों नहीं चल सकता। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट इज द पुशिंग प्रोडक्ट्स थ्रू चैनल। मतलब ये बताता है कि आपको किस तरीके से, कौन से रास्ते से, मिडलमैन से मिल सकता है, एजेंट है, रिटेलर से मिल सकता है, कैसे आपको प्रोडक्ट अवेलेबल होगा। प्राइस नेगोशिएशन बिटवीन बायर एंड सेलर। जो एक सेल्समैन होता है वो किसका काम भी करता है? अपने प्रोडक्ट को जो प्राइस है उसकी बार्गेनिंग का, नेगोशिएशन का। आप बोलते हो, जैसे आप एक एग्जांपल लेते हैं, ड्रेस लेने गए, सामने वाला बोलते हैं 2000 की ड्रेस है, आप बोलते हो नहीं भैया मुझे तो 1500 की चाहिए, ठीक है। नेगोशिएशन होता है, वो कहता है नहीं जी 1500 नहीं, आप 1800 दे दीजिए। तो दिस इज द नेगोशिएशन प्रोसेस, नेगोशिएशन बिटवीन द कस्टमर एंड द सेल्समैन। आप एक प्राइस पर एग्री हो जाती हैं दोनों पार्टीज का बात करें तो सेल्समैन और जो कस्टमर हो गया, वो प्राइस फिर क्या हो जाता है? तय हो जाता है। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पर्सनल सेलिंग, दैट इज द प्रोसेस ऑफ पर्सनल सेलिंग हम कवर करेंगे। सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग। देखिए, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो पोटेंशियल बायर और सेलर के बीच में, उससे पहले थोड़ा सा होमवर्क करने की ज़रूरत होती है। होमवर्क किस चीज़ के रिगार्डिंग? कि हमारा फ्यूचर कस्टमर कौन हो सकता है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है प्रोस्पेक्ट्स को, फिर उसके बाद देखा जाता है कि हमारा एग्जैक्टली हमें वो मिलेगा कहाँ। फिर इंटरव्यू लिया जाता है जिससे पता चल जाए कि ये हमारा कस्टमर बन भी सकता है या नहीं बन सकता। इसे हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग और प्री अप्रोच। मतलब अपने प्रोस्पेक्ट को ढूंढना। प्रोस्पेक्ट कौन होगा? वुड बी कस्टमर। और उसका इंटरव्यू लेना। इंटरव्यू किस लिए लिया जा रहा है? ये जानने के लिए कि वो क्या फ्यूचर में हमारा कस्टमर बन भी सकता है या नहीं। उसके अंदर वो सारे
मतलब सारे के सारी फीचर्स हैं कि वो हम फ्यूचर में हमारे कस्टमर में चेंज हो जाए वो प्रोस्पेक्ट या नहीं, इसके लिए इंटरव्यू लिया जा रहा है और इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग। नेक्स्ट होता है अप्रोच। सेकंड स्टेज के अंदर क्या होगा, जो सेल्समैन है वो प्रोस्पेक्ट को कांटेक्ट करेगा। सेल्समैन क्या करेगा, कांटेक्ट एस्टेब्लिश करेगा, किसके बीच में एक अच्छा इंप्रेशन बनाने की कोशिश करेगा प्रोस्पेक्ट की नज़रों में। तो इसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है सेल्समैन के लिए। उसे क्या बोलना है, व्हाट टू से, और उसे वो कैसे बोलेगा, ये बात रखनी है। व्हाट टू से एंड हाउ टू से। वो प्रॉपर एक अपना कहते हैं ना स्क्रिप्ट रेडी कर लेगा। तो यहाँ पर वो एक स्क्रिप्ट रेडी कर लेगा कि उसे क्या क्या अपनी इस अप्रोच के अंदर बात करनी है। नेक्स्ट इज द प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। यहाँ पर क्या करेगा, जो सेल्समैन है वो अपने प्रोडक्ट का डेमो देकर बताएगा कि प्रोडक्ट, पहले तो मैंने बताया था आपको कि प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, और उसके बाद क्या करेगा, प्रोडक्ट को यूज़ कैसे कर सकते हैं वो बताएगा। जैसे कि आप एक फुली ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन परचेज करते हैं, तो क्या होता है, जनरली इंजीनियर जिसे हम सेल्समैन भी बोल सकते हैं, एक तरह से वो आएगा, आपको बताएगा हाउ कैन यू यूज़ दैट प्रोडक्ट, कि आपको कहाँ से उसे ऑन करना है, कहाँ से ऑफ करना है, कहाँ से चेंज करना है, कहाँ से आप फुली ऑटोमेटिक को सेमी ऑटोमेटिक में चेंज कर सकते हैं। तो एक डेमो देकर दिखाना ना, दैट इज द डेमोन्स्ट्रेशन एंड प्रेजेंटेशन। ये हमारा स्टेप हो गया। नेक्स्ट इज द ओवरकमिंग ऑब्जेक्शंस। लिख देना, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स डाल दिया है कि अगर कस्टमर को कोई ऑब्जेक्शन होता है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब आप सेल्समैन हैं, अपनी पूरी स्क्रिप्ट सुनाए जा रहा है कि क्यों ये प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इतने कम रेट में मिल रहा है, या आपकी लाइफ कितनी इजी हो सकती है इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से। ये सारी चीज़ें जब वो बता रहा है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन अराइजेज इन द माइंड ऑफ द कस्टमर। तो वो क्वेश्चंस किसके सामने रखेगा, सेल्समैन के सामने। और सेल्समैन क्या करेगा, सेल्समैन का नेक्स्ट फंडा यही होगा कि जितनी भी ऑब्जेक्शंस हैं उनको दूर करना, उन सब का रिप्लाई करना। लास्ट पॉइंट इज द क्लोजिंग द सेल। ये जो है दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ये एक्चुअल में टेस्ट होता है सेलिंग एबिलिटी का कि सेल्समैन काम का भी है या नहीं है। देखिए, अगर वो प्रोस्पेक्ट को कस्टमर बनाने में कामयाब हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, एक एफिशिएंट सेल्स पर्सन है। लेकिन अगर वो इतनी मेहनत के बाद भी अपने प्रोडक्ट को सेल ना कर पाए और मतलब अपने प्रोस्पेक्ट को कस्टमर में कन्वर्ट ना कर पाए, तो कहीं ना कहीं उनसे इम्प्रूवमेंट करने की नीड है। तो ये था हमारा सेलिंग प्रोसेस, और इसके साथ हमारा ये पर्सनल सेलिंग का चैप्टर जिसके अंदर आपके इतने ही पॉइंट्स कवर थे वो कंप्लीट होता है। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डालकर पूछ लीजिएगा या व्हाट्सएप ग्रुप में अपने डाउट्स डाल दीजिएगा। आई विल रिप्लाई योर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।